दो। आगे हम स्कैवेंजर गिल्ड को देखते हैं जहाँ लोरा आंद्रे से कहती है संजीनो कल आ रहे हैं। ये सुन के आंद्रे कहता है सही में समय काफी ज्यादा जल्दी निकल गया। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे डोंगसू आ जाता है। वो आंद्रे से कहता है सर क्या आपने मुझे बुलाया था। आंद्रे उससे कहता है क्या बात है सही टाइम पे आए हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, संजीनो के साथ कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये सुन के डोंगसू थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। आगे आंद्रे उसे कहता है वांग मैं जानता हूँ कि जिनो और तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ था। मुझे यकीन है कि तुम्हें उस पे शक है और तुम जानना चाहते हो कि आखिर क्या हुआ था। आगे डोंगसू कुछ कह नहीं चाह रहा था, लेकिन तभी आंद्रे अपनी पावर की एक झलक उसे दिखाता है और उसे कहता है मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन कब दी थी। आंद्रे को ऐसा देख के डोंगसू की हालत खराब हो जाती है। लोरा अपने मन में कहती है ओ प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा लोग एक हाई रैंक हंटर को धमकी भरी वार्निंग नहीं दे पाते। आंद्रे सच में इम्प्रेसिव है। हालांकि जब टारगेट को हंट करने की बात आती है डोंगसू थॉमस की तरह ही जुनूनी है। आगे आंद्रे डोंगसू से कहता है मैं फिर से कहता हूँ संजुनु के साथ कुछ भी गड़बड़ मत करना। कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जाके गिल्ड के विला में छुट्टियां मनाओ। बताओ क्या कहोगे, तुम मेरे इस रिक्वेस्ट को मानोगे ना। डोंगसू बड़े ही नाराजी से और गुस्से से कहता है ठीक है, और आगे वो वहाँ से चला जाता है। डोंगसू के जाने के बाद लोरा आंद्रे से कहती है क्या आपको सच में लगता है वो सुनेगा। आंद्रे कहता है नहीं, वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। संजुनु के यूएस से जाने तक डोंगसू पे नजर रखो। लोरा कहती है लेकिन क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा। आंद्रे कहता है खैर मुझे यकीन है कि मरने की तुलना में से ये थोड़ा सा निराशाजनक होगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब काफी सारे देश के हंटर कॉन्फ्रेंस के लिए आए होते हैं। फिर हमें जर्मनी की गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाते हैं जिसका नाम है लेनार्ड। वो कहता है यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों आए हैं। उसकी गिल्ड का हंटर कहता है साउथ कोरिया का हंटर जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे आज आने वाला है। लेनर्ड कहता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। आगे हम देखते कि जिनो यहाँ पे पहले से ही आ चुका था। उसे देख के वो हंटर कहता है डेविल की बात की, और देखिए आगे वो वहाँ पे है, क्यों ना हम जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन दे दे। किसी पावरफुल हंटर के साथ तो जान पहचान करने में कोई बुराई नहीं है। आगे लिनार्ड जिनो से बात करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से वो शॉक हो जाता है और रुक जाता है। पीछे से उसका हंटर उसे कहता है क्या आपने इरादा बदल दिया। लिनार्ड कहता है क्या तुमने वो नहीं देखा। हंटर कहता है क्या नहीं देखा, आप कहना क्या चाहते हैं। आगे लिनार्ड मन में कहता है वो शार्ड्स को दूसरे डायमेंशन से समन नहीं करता, वो उन्हें खुद के साथ ही लाया है। इतनी सारी आर्मी से वो यूएस के साथ वार छेड़ सकता है। यूजुनो नोटिस करता है कि लिनार्ड जुनो को काफी ज्यादा घूर के देख रहा है। वो जुनो से कहता है देखो सर शायद वो कोई है जिसे आप जानते हो। जुनो यूजुनो से कहता है नहीं वो एक फॉरेनर है जो मुझे घूर रहा है। यूजुनो कहता है खैर क्योंकि आप न्यूज पे छाए हुए हैं आपके काफी सारे फैंस बन गए होंगे, मुझे लगता है उनको आपके ऑटोग्राफ चाहिए। तभी हम देखते कि इनके साथ जिनचुल भी यहाँ पे आया होता है। यूजुनो जिनचुल से कहता है वैसे मिस्टर यू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के जिनचुल की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है मैं यहाँ संजुनो का बॉडीगार्ड बन के आया हूँ। ये सुन के यूजुनो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। यूजुनो जिनचुल के मजे लेते हुए उनसे कहता है माफ कीजिए आपने जो कहा मैंने सुना नहीं, आप फिर से कह सकते हैं। जिनचुल बेचारा मुंह लटका लेता है और कहता है मैं यहाँ पे बॉडीगार्ड बन के आया हूँ। यूजुनो कहता है बॉडीगार्ड पर किसका। आगे जिनो कहता है लगता है वहाँ जो लोग हैं वो यहाँ हमारा वेलकम करने के लिए आए हैं। हम देखते कि वहाँ पे एडम होता है। वो जुनो से कहता है मिस्टर संग हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जुनो एडम से कहता है मिस्टर व्हाइट मुझे लगा था कि आप एशिया ब्रांच के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर की चार्ज हैं। एडम हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है मैं हाल ही तक था, अब मैं आपके साथ बातें करने के लिए चार्ज हूँ। आगे हम देखते कि जिनचुल और जुनो को कुछ एजेंट ले जा रहे होते हैं। एडम जुनो को बताता है आपके बाकी साथियों को पहले सेफली होटल में ले जाया जाएगा। जुनो यूजुनो से कहता है मिस्टर वू के साथ जाओ जुनो। यूजुनो कहता है ठीक है सर। आगे एडम जुनो से कहता है और संग जुनो क्या आप हमारे साथ आएंगे। जुनो मन में कहता है क्या है मेरे फादर के बारे में कुछ हो सकता है। एडम आगे बताता है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरकार मैंने फेडरल ब्यूरो के साथ आपकी राय पहले से ही क्लियर करके रखी है। ये सुन के जुनो कहता है क्या ये कोई सीक्रेट मैटर है। एडम कहता है हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं
मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ वो टॉप सीक्रेट है। आगे हम देखते कि जुनो और एडम एक गाड़ी में बैठ के कहीं पे जा रहे होते हैं। जुनो एडम से पूछता है हम कहाँ पे जा रहे हैं। एडम बताता है हम फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सच बताऊं तो अभी हम इमरजेंसी में हैं। एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री जितनी स्ट्रेंथ क्रिस्टोफर रीड पे डिपेंड थी। अब जबकि वो मारा जा चुका है हमें रीइंफोर्समेंट की सख्त जरूरत है। चीजें अभी शांत है क्योंकि कुछ समय के लिए उसकी डेथ को पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी हमें अपनी पूरी ताकत लगा के ऐसे हंटर को रिक्रूट करना होगा जो उसकी जगह ले। जुनो एडम से कहता है तो क्या मैं तुम्हारे कैंडिडेट में से एक हूँ। एडम अपना सर हिला के हाँ कहता है। आगे एडम जुनो को कामिश की कॉर्प्स और उसके अंदर से मिले हुए रूइन स्टोन को दिखाता है और वो जुनो से कहता है जैसे कि आपको पहले से पता है रूइन स्टोन की कीमत उसके बीस्ट के स्ट्रेंथ से की जाती है जहाँ से वो मिलता है। इंसान के हिस्ट्री का सबसे भयानक इवेंट ड्रैगन कामिश की रेड को जिसे सभी अपनी मेमोरी से मिटाना चाहते हैं। ड्रैगन के अंदर से जो रूइन स्टोन को एक्सट्रैक्ट किया गया है अभी हम उसके असली ओनर को ढूंढ रहे हैं। तो बताइए हमारे ऑफर के बारे में आप क्या सोचते हैं। जुनो फोटोज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। वो एडम से कहता है वो फोटो थोड़ा बैक कीजिए। एडम कहता है माफ कीजिए मैं कुछ समझा नहीं। जुनो उसे कहता है मैं उस पहले की फोटो को देखना चाहता हूँ। एडम जुनो को फोटो दिखाने लगता है। वह कामिश का कॉर्प्स होता है। एडम जुनो से कहता है क्या आप कामिश के कॉर्प्स की फोटो के बारे में बात कर रहे हैं। जुनो एडम से पूछता है क्या यूएस ने कामिश के कॉर्प्स को प्रिजर्व करके रखा है। एडम कहता है हाँ किया है। जुनो एडम से तुरंत कहता है पहले वहाँ पे चलो। एडम कहता है माफ करना मैं समझा नहीं। जुनो उसे कहता है मैंने खुद की इच्छा से ब्यूरो के लिए टाइम निकाला है तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा की मांग कर रहा हूँ। एडम जुनो से कहता है मिस्टर संग मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कामिश की कॉर्प्स को कहाँ रखा गया है। मुझे बस इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की अनुमति है जिसका मुझे सुपीरियर्स ने अधिकार दिया है, लेकिन मुझे यकीन है अगर उन्हें पता चलेगा कि आप इसकी मांग कर रहे हो तो वो आपकी बात मानकर खुश हो जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं ये सारी बातें उनको बता दूं। जुनो कहता है खैर अगर मुझे वेट ही करना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ चलूं। ये सुन के एडम की बैंड बज जाती है। वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि एडम और जुनो हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। जुनो अभी ऑफिस रूम के बाहर बैठा होता है। एडम ने फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डायरेक्टर डेविड ब्रेनन को उसकी और जुनो की सारी बातें बता दी होती है। ये सब कुछ सुनने के बाद ब्रेनन एडम से कहता है तो मिस्टर संग क्या अभी यही है, क्या उसने रूइन स्टोन के बारे में कुछ कहा। एडम बताता है नहीं सर उसने राइड के दौरान मुश्किल से ही उसके बारे में बात की है। ब्रेनन कहता है तो क्या सच में वो बस कॉर्प्स को देखना चाहता है। मुझे मिस्टर कॉनर के साथ बात करनी है, बाहर वेट करो। एडम कहता है ठीक है सर। आगे ब्रेनन कॉनर से कहता है तुम्हें क्या लगता है वो कामिश की लाश को क्यों देखना चाहता होगा। कॉनर बताता है आप जो सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि वो यहाँ सिर्फ उसको देखने के लिए नहीं आया है। एक स्किल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। हाई रैंक के हंटर रूइन स्टोन को खरीदने के लिए काफी बड़ी रकम देने के लिए तैयार है। स्किल हंटर को पावर देती है और उनका सर्वाइव स्किल के पावर पर निर्भर होता है। इसका मतलब ये है कि लाश को देखने का मौका मिलना उसे एक नई स्किल मिलने से भी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सुन के ब्रेनन कहता है लेकिन क्या उसकी लिमिट उसी बीच तक सीमित नहीं है जिससे वो खुद मारता है। ये सुन के कॉनर समझ जाता है कि जुनो क्या चाहता है। वो ब्रेनन से कहता है एक मिनट क्या वो उन बीस्ट को भी सोल्जर बना सकता है जिसे काफी पहले किसी और ने मारा है। अब मैं समझा वो कामिश को अपने समन बीस्ट में से एक बनाने का प्लान बना रहा है। ये सुन के ब्रेनन तुरंत अपनी चेयर से उठ जाता है और कहता है क्या अगर ये सच है तो हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। एक अकेले व्यक्ति को अपने पास इतनी पावर रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी कॉनर कहता है पर हम अगर उसके रिक्वेस्ट को मना करेंगे तो उसके साथ अच्छे संबंध रखना मुश्किल हो जाएगा। ब्रेनन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो थोड़ी देर सोचता है और आगे वो कहता है ठीक है मैं खुद उसे वहाँ पे ले जाऊंगा। ये मेरे लिए देखने का अच्छा मौका हो सकता है कि वो क्या करने के कैपेबल है। आगे हम ब्रेनन जुनो और एडम को लिफ्ट में देखते हैं जो कि कामिश के लाश के पास जा रहे होते हैं। ब्रेनन जुनो से कहता है मुझे आपके साथ बैठ के बात करने में अच्छा लगता पर लगता है कि आपको यही चाहिए। एडम जुनो को ट्रांसलेट करके ये सब कुछ बता देता है। जुनो अपने मन में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहाँ बनाया है जहाँ कामिश को हराया गया था। आगे ये सब कामिश के रूम तक पहुँच जाते हैं। जुनो को यहाँ आते ही कुछ फील होता है। वो अपने मन में कहता है मैं हवा में माना को महसूस कर पा रहा हूँ। 8 साल के बाद भी उसका माना बचा हुआ है तो मैं सोच भी नहीं सकता जब मैं उसे अपनी शैडो सोल्जर्स में से एक बना दूंगा तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आगे ये सभी कामिश की लाश के पास आ जाते हैं। ब्रेनन कहता है इसने 100 से भी ज्यादा इलाइट हंटर को खत्म कर दिया था। जब लास्ट के 5 नेशनल लेवल हंटर ने इसे हरा दिया तब इसे
हमने इसकी लाश को एग्जैक्ट सेम जगह पे प्रिजर्व करके रखा है। वास्तव में इस पूरे बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कामिश के रूइनस्टोन की पावर से चलती है। मिस्टर संग, क्या अब आप संतुष्ट हो गए? जुनो सभी को पीछे हटने को कहता है। ये सुन के क्रोनन ब्रेनन से कहता है, क्या सच में ये ठीक है? ब्रेनन कहता है, हाँ कोई बात नहीं, उसके पास मेरी परमिशन है। आगे जुनो कहता है, चलो देखते हैं क्या होता है। जुनो आराइस कहता है, लेकिन पहली बार में शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं होती। जुनो एक और बार ट्राई करता है और इस बार शैडो बाहर आ जाती है। कामिश की शैडो एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो उधर थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन करने लगता है। फिर वो जुनो से कहता है, क्या तुम डेट के किंग, शैडो के मोनार्क जिसने मुझे समन किया है? कामिश की शैडो को देख के सभी जन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ह्यूमंस को देखते ही कामिश पागल सा हो जाता है और वो कहता है, ह्यूमंस ह्यूमंस ह्यूमंस, मुझे ह्यूमंस को मारना है, तुम सबको मुझे मारना ही होगा। हम देखते हैं कि जिस ग्लास के अंदर कामिश था वो ग्लास टूटने लगता है। उसे देख के ब्रेनन अपने मन में कहता है, पर वो टेम्पेड ग्लास तो टॉप लेवल के हंटर की माना से प्रोटेक्टेड था। आगे कामिश बाहर आ जाता है और वो रोर करने लगता है। फिर वो अपने मुंह से एक हमला तैयार करने लगता है। स्टाफ का एक मेंबर ब्रेनन से कहता है, सर आपको जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, वो कामिश की ब्रेथ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। तभी जुनो कामिश से कहता है, बस करो, एसेंस स्टोन जो तुम्हारे स्कल में लगाया गया था वो बहुत पहले से ही हटा दिया गया है। अब तुम्हें रूलर्स के ऑर्डर फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जुनो बीस्ट की भाषा में बात कर रहा होता है। ये देख के एडम कहता है, क्या संग जुनो बीस्ट की भाषा बोल रहे हैं? कॉर्नर कहता है, अभी जो मैं देख रहा हूँ उस पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आगे कामिश कहता है, तो शैडो मोनार्क का शैडो बन के ऐसा लगता है मैं एक वफादार सेवक था जो कभी ड्रैगन किंग की सेवा करता था, पर अभी नए मोनार्क के सामने मैं अपना सर झुकाता हूँ। जिनो कामिश से कहता है, क्या तुम ड्रैगन किंग के सेवक थे? कामिश कहता है, हाँ मेरे लीज, मैं डिस्ट्रक्शन के मोनार्क का सेवक था। जिनो मन में कहता है, मैं इतनी खतरनाक रेज को महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोई शैडो सोल्जर इतना भी ईगो रख सकता है। आज तक मेरा जितने भी बीस्ट से सामना हुआ है ये उन सभी से बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का बीस्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मामूली क्रिएचर नहीं है। द किंग ऑफ डेड, मोनार्क ऑफ शैडो और किंग ऑफ चैंट, मोनार्क ऑफ बिगिनिंग, क्या मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन उन्हीं 9 मोनार्क्स में से है जो सिस्टम ने मुझे दिखाया था। तभी कामिश की शैडो अचानक से वापस जाने लगती है। कामिश जिनो से कहता है, मेरे लीज, दुर्भाग्य से मुझे विदा लेनी होगी। जिनो को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? कामिश बताता है, हमारी मुलाकात बहुत ही देर से हुई। ये सुन के जुनू मन में कहता है, कि शैडो मोनार्क की पावर भी इतनी नहीं है कि वो 8 साल के टाइम को पार करने के लिए काफी नहीं है। आगे जुनू सिस्टम चिल्ला रहा था पर कुछ भी नहीं होता। कामिश आगे कहता है, मैं उन सोल्जरों से ईर्ष्या करता हूँ जो आपकी अनंत काल तक सेवा कर सकते हैं। मेरे लीज, यहाँ इस दुनिया में 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें रूलर्स की पावर मिली है, उनसे सावधान रहिए। कम समय के लिए सही पर नए किंग से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात थी। आगे हम देखते कि कामिश की शैडो वापस चली जाती है। सिस्टम जिनो को बताता है, तुम शैडो एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो गए। टारगेट की शैडो नथिंगनेस की दुनिया में जा चुकी है। टारगेट को मरे हुए बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है, फिर से इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करना बेकार है। आगे जिनो एडम से कहता है, मिस्टर व्हाइट, डायरेक्टर को मेरा सॉरी कहिए और इस फैसिलिटी में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। एडम कहता है, ठीक है सर। आगे हम देखते कि जुनू बहुत ही ज्यादा नाराज रहता है। वो एक पंच मार के बिल्डिंग को और भी ज्यादा डैमेज कर देता है। एडम और ब्रेनन ये देख लेते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते।